वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीलेश कुमार। आज एक्सपोनेंट एंड पावर का लेक्चर 1 लेके आ रहे हैं। पिछले क्लास में फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, अभी नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर एक्चुअली 6 to 8 सारे क्लास के लिए कॉमनली इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉमन टॉपिक था, इसलिए इसको शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग घर पे ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डाला करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अभी पढ़ाई इस तरह से चलने वाली है काफी दिनों तक, कब तक ये सिलसिला रहेगा पता नहीं है। ये लॉकडाउन का सिलसिला मतलब क्योंकि केस तो घटने का नाम ले नहीं रहा है तो अभी कुछ कहा जा सकता नहीं है, तब तक पढ़ाई ऐसे ही चलेगी। इसलिए आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी वीडियोस आपके पास जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एक्सपोनेंट पावर में देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपोनेंट पावर मतलब है क्या। बहुत लोगों के लिए नया चैप्टर होगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, सबके लिए जो हम आज जो लॉ पढ़ेंगे एक्सपोनेंट पावर का वो सब सेम होगा, ठीक ना। मान लीजिए कोई एक होल नंबर ए है और उसपे पावर x है, ठीक है। कोई भी होल नंबर ए है उसके पावर x है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोई होल नंबर x है उसका पावर है, कुछ भी लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं, ये जो a है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक ना, और इसको कहते हैं पावर। मतलब एक्सपोनेंट जिस पावर तक रेज किया जाता है उसको पावर कहते हैं और उसका जो नीचे बेस होता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। मान लीजिए कि हम लिखे हैं 10 का पावर 3, ठीक है, एग्जांपल है 10 का पावर 3 है। तो 10 का पावर 3 में 10 जो है आपका क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, और 3 क्या है, पावर है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए 10 का पावर 3 कहने का मतलब क्या है कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखेंगे, जितना भी पावर में रहेगा। x का पावर a का मतलब है कि x को कितना बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, a टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, a टाइम्स। अब a टाइम्स कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखिए 10 का पावर 3 मतलब 10 हो गया एक्सपोनेंट, 3 हो गया पावर, तो ये क्या हो गया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1000, मतलब 1000 को कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3 में, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है वो लिखा है 4 का पावर 3, हां थोड़ी 3 बहुत हो गया, 4 का पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 हो गया है नीचे क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, और 5 में क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब 4 का पावर 5 करने मतलब 4 को 4 बार 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4 4 16, 64 64, 64 200, 64 4 416, इधर 256 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 256 गुना 4 कितना आएगा, 24 का 4 22, और फिर इधर 10 1024, मतलब 4 के पावर 4 मतलब 5 मतलब कितना हो गया 1024। तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट पावर को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नंबर को। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जाने से पहले लॉज पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए सबसे पहला लॉ आता है इसमें कि कोई एक नंबर है, ठीक, कोई एक नंबर है x, ठीक, उसका पावर n है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक नंबर है फिर बेस x और उसका पावर m है। मतलब बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। तो हमको करते क्या है कि बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड कर देते हैं। बेस को कॉमन लेके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई नंबर दिया है, इसको दिया है 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4, हाँ दोनों देखिए बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर m और n अलग अलग। तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, उसके फिर पावर कितना लिखेंगे 7। 2 का पावर 7 लिखने का मतलब क्या है, फिर उत्तर से लिखेंगे 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 7 टाइम्स, 5 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे जो भी उसका आंसर आएगा। 2 2 4 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128, ये हो गया 2 का पावर 7, पहला लॉ है, ठीक है। ऊपर देखिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा है कि x का पावर n है और डिवाइड का साइन है और x का पावर m है, ठीक, मतलब बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है, पावर डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, n को m से घटा देते हैं, n को m से क्या करते हैं, घटा देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि 4 का पावर 3 था गुना डिवाइड
और 4 का पावर 2 था। हाँ, तो 4 का पावर 3 या 4 का पावर 2 कहने का मतलब क्या है कि 4 को कॉमन ले लेंगे और 3 माइनस 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 का पावर 1 मतलब 4, मतलब 4 का पावर 2 और 4 का पावर 3 डिवाइड 4 का पावर 2 रहेगा, तो 4 कॉमन ले लेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे और दोनों को क्या करेंगे माइनस n कर देंगे। ठीक, तीसरा है इसी में, कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, इसी में समझ लीजिए, कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, ये डिवाइड वाले रूल के लिए भी, कि 4 का पावर 3 रहे डिवाइडेड 4 का पावर 6 रहे, हाँ मतलब 4 का पावर 3 4 का पावर 6 बेस सेम है, तो हम जानते हैं क्या करेंगे भाई, घटा देंगे 3 माइनस 6, अभी 6 माइनस 3 मत लिख दीजिएगा, जो नियम है पहले जिसको लिखना है उसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे आर क्या जाएगा भाई निगेटिव में 4 का पावर माइनस 3, अब इसलिए तुमको जानते ही नहीं है 4 का पावर माइनस 3 होता क्या है, तो इसी के लिए तीसरा नियम है आपका, जो कहता क्या है कि किसी भी नंबर पे यदि निगेटिव पावर है, किसी भी नंबर पे यदि निगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 1/x का पावर n कर देंगे। यदि आप 4 का पावर माइनस 3 है इसको क्या लिख देंगे 4 का पावर 3, मतलब 1/4 गुना 4 गुना 4 मतलब 1/64। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, चौथा क्या कहता है, चौथा नियम यह है कि कोई भी एक मान लीजिए नंबर है जिसमें x का पावर a है और नीचे एक नंबर है डिवाइड में इसका y का पावर a है, मतलब अब क्या है बेस दोनों का अलग अलग है, ठीक, और पावर दोनों पे क्या है सेम है, तो क्या करेंगे x by y कॉमन ले लेंगे और उसके होल पावर क्या दे देंगे a दे देंगे। मतलब एग्जांपल देख लीजिए, इसका जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, समझ में आ रहा है, इसमें एग्जांपल जो होगा मान लीजिए कि एक 2 है उसका पावर 3 है और एक नंबर है 4 इसका पावर 3 है, ठीक, इसको क्या करेंगे 2/4 का पावर 3 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, 2 को कितना बार लिखना है 3 बार और 4 को कितना बार लिखना है 3 बार, ठीक है, और मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 8/64। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है कि मान लीजिए x का पावर a है, ठीक, और फिर x का पावर y का पावर मान लेते हैं भी a है मल्टीप्लाई में, मतलब बेस डिफरेंट है ये पावर सेम है, अभी तक क्या था कि बेस सेम था पावर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है पावर सेम है बेस डिफरेंट है, तो दोनों को सिंपली डिवाइड में किए मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, पावर को कॉमन। एग्जांपल देखते हैं इसका, समझ में आएगा अच्छे से। मान लीजिए 3 का पावर 4 गुना 4 का पावर 4 से, बेस डिफरेंट पावर से, तो क्या करेंगे 3 को 4 से गुना कर देंगे और पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 12 का पावर 4, इसको 4 बार गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ये 5 लॉ हुआ और तो कुछ छूट नहीं रहा, देखते हैं और कुछ है कि नहीं। मान लीजिए कि अब आता है कुछ ऐसा x का पावर b m डिवाइडेड x का पावर माइनस m, ठीक, ये लॉ नहीं समझ में होगा क्या, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये m है ये निगेटिव है, इसको क्या लिख सकते हैं डिवाइड में x का पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, x का पावर n लिख सकते हैं, तो इसको देखिए फिर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, x का पावर n गुना x का पावर n, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या जानते हैं हम लोग इस तरह का सीखे हैं ना कि मान लीजिए कोई 4/3 डिवाइडेड 2/3 दिया है, इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं 4/3 गुना 3/2 कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इसको भी हम उल्टा कर दिए हैं, ठीक है, ये समझने के लिए इसको लिखना नहीं है, इसको कर दिए। देखिए पहला जो लॉस था उसके बेसिस पे हमारा ये आ गया कि x का पावर m प्लस n हो जाएगा, ये बेस पे हम पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है, वही वाला लॉ है, इसको हम एक्सपेंड कर दिया, कुछ लॉ है नहीं एक्स्ट्रा करके। एक है कि x का पावर यदि 0 होता है, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 होता है तो हमेशा क्या होगा वो 1 होगा, ठीक है, और इस तरह एक और होता है कि यदि x पे कुछ पावर 1 है, मतलब कुछ भी पावर नहीं है तो वो नंबर खुद रहेगा, ये इसको आप 8 मान लीजिए। तो इतना लॉस है, 8 लॉस हम लोग देखे हैं, जिसमें से 5-6 जो है मेन है, बाकी सब उसी का मतलब ब्रांचेस है, उसी का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं कि यदि वो कोई नंबर दे दे और बोले कि उसको एक्सप्रेस कीजिए पावर के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
लीजिए कोई नंबर है 340, ठीक। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़े होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें क्या ये नंबर 7 से 7 से कटना चाहिए। 7 4 में कितना आएगा 28, फिर 7 9 63, ये 7 7 बात है। हाँ, तो 343 को हम पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 मतलब 7 का पावर 3। मतलब बोल सकता है ऐसे कोई भी नंबर देके कि उस नंबर को पावर के फॉर्म में डिनोट कीजिए एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंट के साथ, ठीक ना। तो इसका एक्सपोनेंट 7 है, रेज़ टू द पावर 3 होता है 343। इस तरह का जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लेंगे कि भाई वो नंबर किस किस फॉर्म में आ रहा है। कभी क्या होगा 2-3 नंबर भी आ सकता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 345, ठीक, देखते हैं किससे करता है। 5 6 30, 5 9 जा 45। अब फिर ये क्या कटेगा, ठीक है ना। हाँ, 3 के टेबल से 3 2 जा 3 3 जा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो एक्चुअली ऐसा ही रह जाएगा, किसी पावर में तो जाएगा नहीं। 5 गुना 3 गुना 23 सबकी पावर क्या है 1। तो खैर ये क्वेश्चन एग्जांपल से बैठा नहीं, तो आप कोई भी नंबर लीजिएगा तो उसमें देखिए क्या है कि सेम टर्म में नहीं आया, अलग अलग टर्म में आया, ठीक ना। तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब भी किसी नंबर को कहेगा कि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में डिनोट कर देना है, तो आप इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में। अगले क्लास में इस पे बेसिस जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।